हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये हमारा परसेंटेज का लेसन नंबर 5 है। इससे पहले जो हमने 4 लेसन पढ़े हैं उसमें हमने जान लिया था कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फिर हम फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हमने उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी ऐड किए थे ताकि वो क्या चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जो आज का लेसन होने वाला है, जैसे आपको पता होगा कि परसेंटेज में क्या होता है कि क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप से पूछ जाते हैं। कहीं आपको वेन आरे का क्वेश्चन मिल सकता है, कहीं आपको इलेक्शन वाला क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर कहीं आपको जो चीनी के भाव में कमी या पेट्रोल के भाव में कमी वो वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको वोट वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आज जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर ध्यान देना, जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ उसका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप ध्यान रखना चीज़ें नहीं सीख पाओगे। आप मेरा लेसन देख के ही हर चीज़ें नहीं सीख सकते। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको चौका छक्का मारने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने बैट उठाया कि डायरेक्टली आप चौका छक्का मारने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं क्रिकेट कोच हूँ और मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया, तो मैंने एक कमरे में गया, उसको बिठाया और मैंने सबको समझा दिया कि आपको ऐसा है, छक्के से मार जाती है, चौके से मार जाती है, कवर ड्राइव ये होती है और ये मतलब ये कवर पॉइंट होता है। सब कुछ मैंने बता दिया कि ऑफ क्या होती है, ऑन क्या होती है, सब कुछ मैंने बता दिया कि बॉलर किस प्रकार से बॉलिंग करता है। और मैंने कहा कि अब खेलो, अब तुम चौके छक्के मारो। तो वो वहाँ पे चौके छक्के ध्यान अगर नहीं मार पाएगा। हम बच्चे को केवल ट्रेन कर रहे हैं, हम उसे प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। अगर हम उससे ध्यान रखना, आपको क्रिकेट खेलने से पहले आपको ये नहीं पता था कि कवर पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था, केवल आपने बैट उठाया, आपके सेकंड स्टार्ट कर दिए और आपके 5-6 महीने बाद आपको कुछ क्रिकेट खेलना आ गया होगा, क्योंकि आपने क्या 5-6 महीने उस चीज़ें प्रैक्टिस किए, तभी तो आप सीख पाओगे ना क्रिकेट। तो इसी प्रकार जो मैथमेटिक्स है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस पर तो आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ, बट उसके बाद में आपको इससे कुछ बुक लेनी जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो और वो क्या करना है, आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बुक उठाई और एक दिन में 4 क्वेश्चन कर दिया, एक दिन में 300 क्वेश्चन कर दिया, ऐसा भी नहीं करना। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। बस ऐसा करना कि आपने जैसे 50 क्वेश्चन आज के, 50 क्वेश्चन कल करना। जैसे आपको जैसे मतलब 2 से 250 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर ना आपको जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसे कम कर देना है, क्योंकि आप अगला टॉपिक पढ़ते हो ना, अगला टॉपिक आपको कवर करना पड़ता है, तो आपसे क्वेश्चन कम कर देना। लेकिन हाँ, कम से कम भी आप उस टॉपिक पे आप 15 दिन या 20 दिन तक आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। वरना क्या होगा, आप पढ़ोगे 10-15, आपने 1-2 दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा, आप वो चीज़ें बोलना स्टार्ट हो जाएगी। आप 1 महीने बाद देखोगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, अब मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उससे आपने उन चीज़ों पे प्रैक्टिस छोड़ दी है। तो चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ना बोलना स्टार्ट हो जाओगे। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से पढ़ना है मैथमेटिक्स। तो चलते टॉपिक की तरफ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने चीनी खरीदी। मान लो कि क्या होता है कि हमारा जो घर में होता है वो खर्चा क्या होता है, मेंटेन किया हुआ होता है कि हम मान लो कि 20% हम घर खर्चे पर खर्च कर देंगे, 10% हम मम्मी को दे देंगे, या पापा मम्मी को दे देते हैं, या आपको 2-3% आपको अपनी पॉकेट मनी मिल जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है, या पेट्रोल खर्चा होता है, या फिर अदर जो खर्चे होते हैं। कुछ ना परसेंटेज में क्या होता है वो डिवाइड रहता है कि बच्चों के फीस इतनी देनी है, इतनी परसेंट देनी है हमें। तो वो खर्चे क्या होता है, मेंटेन होते हैं। मान लो कि चीनी पे क्या हुआ, उन चीनी की प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, चीनी की प्राइस बढ़ गई तो ये तरीका है कि आपकी जो सेविंग है उनमें से आप उसमें ऐड कर दो। एक ये तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, चीनी के जो उपभोग है उसे कम कर दो, जो चीनी का हम यूज़ करते हैं उससे कम कर दो, ताकि वो खर्चा क्या मेंटेन हो जाए। या फिर उसमें क्या करें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने लिखा कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज होगी। आजकल पेट्रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस मान लो कि 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
तो मैंने आपको समझा दिया था कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आपको मैंने बताया था कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ये क्या कर रहा है, ये अधिक की बात कर रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया था, अगर कहीं आपको अधिक मिलता है, कहीं आपको कम मिलता है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले संख्या में ऊपर वाली संख्या क्या करना है, ऐड कर देनी है। अगर अधिक की बात करता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में क्या कर दी, सॉरी नीचे वाली संख्या ऊपर वाली में ऐड कर दी, तो मुझे क्या मिला, 6/5 मिल गया मुझे। ठीक। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम प्राइस की बढ़ने या फिर घटने की बात करते हैं तो नीचे वाला अंक होता है या नीचे वाला जो नंबर होता है वो पहले की जो ओरिजिनल प्राइस है वो होती है। ध्यान रखना, तो पहले की जो ओरिजिनल प्राइस है वो होती है, और जो ये होती है, ये ध्यान रखना वर्तमान प्राइस होती है। जब प्राइस घटने या बढ़ने के बाद बात कर रहा है, वो प्राइस क्या है, वो प्राइस 6 है। मान लो कि पहले पेट्रोल की कीमत, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या थी, वो थी 5 रुपये। अब कितनी, अब 6 रुपये है। तो समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से पहचानना है। मैंने बता दिया ये क्या है पहले की ओरिजिनल प्राइस और ये क्या है प्रेजेंट की प्राइस। तो पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई, 20% बढ़ गई। ध्यान रखना, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा क्या होता है मासिक उपभोग होता है, एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है ध्यान रखना यूज मल्टीपल में रेट, कि हम उसका कितना उपभोग करते हैं और इसकी प्राइस कितनी है। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपका एक्सपेंडिचर आपको नहीं पता, आप 5 kg वहाँ पे खरीदने गए और आपको पता चला कि जो चीनी की प्राइस है वो कितनी है, वो 50 रुपये किलो है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, आपका जो उपभोग है वो 5 kg था और आपकी मूल्य क्या था, वो 50 रुपये था। तो कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, वो 250 रुपये का हो गया। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, यूज इंटू क्या होती है, रेट होती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने जो प्राइस रेट है वो क्या कर दी, मैंने बढ़ा दी या फिर मैं क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, हमारा खर्चा क्या, वो भी इंक्रीज होगा। श्योर सी बात है, वो भी इंक्रीज होगा। मैंने कहा कि मैंने जो प्राइस थी मैंने 60 रुपीज़ कर दी, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कितने रुपए हो जाएगा, वो 300 रुपये हो जाएगा। पहले कितना था, वो 250 रुपये था, तो कितनी इंक्रीज हो गई, वो 50 रुपये इंक्रीज हो गई। तो अगर रेट बढ़ती है तो ध्यान रखना वो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या होगा, वो हमेशा बढ़ेगा। और अगर हमारी यूज़ कम होती है या फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर यूज़ हम बढ़ाते हैं, मान लो कि पहले प्राइस 50 रुपये थी चीनी की, अगर मैं कहूँ घर में वो मान लो अगर नया सदस्य ऐड होता है, जैसे कि आप कहीं हॉस्टल में रहते थे हो, आप घर में रहने लग गए, तो क्या करेंगे, चीनी का जो उपयोग है वो बढ़ेगा। तो मान लो इस महीने आपने 6 किलो चीनी उपभोग किया, तो क्या हुआ, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप यूज़ अगर बढ़ाते हो तो जो आपका खर्चा है वो भी क्या होगा, वो भी ध्यान रखना बढ़ेगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के। क्योंकि जब रेट बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनदर यूज़ के। अगर यूज़ हम अगर बढ़ाते हैं तो ध्यान रखना हमारा खर्चा भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन करने में, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आज की इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं नंबर्स में, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ध्यान दो हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, या आप नोट कर लेना, ये चीज़ें आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये पता होगा कि एक्सपेंडिचर होता है वो प्रोपोर्शन होता है रेट के और यूज़ के, और एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, यूज़ इनटू रेट होता है। इससे हमारा जो मासिक खर्चा है वो निकल जाता है। अब क्या है, पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, 20% बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम यूज़ को कितना कम करें ताकि हमारा जो मासिक खर्चा है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। ये बोल रहा है कि हमें यूज़ को कितना कम करें। मान लो कि अगर पहले 5 लीटर यूज़ कर रहा तो वो कह रहा है कि हम 5 लीटर से मान लो 4 लीटर यूज़ कर लिए, तो ये कह रहा है कितना लीटर हम यूज़ करिए या फिर हम यूज़ को कितना कम करें ताकि हमारा जो मासिक खर्च है वो अप्रभावित रहे। तो यूज़ का हम क्या करना है, डिक्रीज करना है, और मासिक खर्च क्या है, वो नो चेंज है। मासिक खर्च पे हम ज़्यादा पैसे खराब नहीं कर रहे हैं, केवल अगर प्राइस बढ़ी है तो हम यूज कम कर देंगे, वो क्या है, नो चेंज, या परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पेट्रोल की प्राइस हमने 20% बढ़ा दी, तो हमें यूज को कितना कम करें ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो जो हमारा मासिक खर्च वो परिवर्तन ना हो। तो ध्यान दो हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। आप ये अब चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, या आप चाहो तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। पहले आपको मैं परसेंटेज से करना बता देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। मुझे बताओ, पहले मान लो, ध्यान रखना, बेस प्राइस हम 100% मानते हैं। मैंने आपको समझाया था हम किसी भी चीज़ को हम थिंग्स को क्या मान सकते हैं, हम 100% मान सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहले जो पेट्रोल की प्राइस थी वो कितनी थी, 100 थी, 20% क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब कितनी है, 120 रुपये। अब कितनी, 120 रुपये। तो ये क्या था, हमारा रेट थी, ये क्या है, हमारा रेट है। मैंने आपको समझाया था जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है रेट के। तो हमारा खर्चा भी क्या है, बढ़ रहा है। पहले हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो अब कितना रुपये खर्च कर रहे हैं, हम 120 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, हमारी जो रेट बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 20 रुपये बढ़ रही है। तो ये बोल रहा है यूज को हम कितना कम करें कि जो हमारा मासिक खर्च है वो क्या है, अपरिवर्तित रहे। तो हमें क्या करना है, हमें तो 100 रुपये खर्च करना है भाई, हमें तो 100 रुपये खर्च करना है। बट वो क्या ले रहा है, वो 120 रुपये ले रहा है। जैसे आप 1 लीटर के पैसे मान लो 100 रुपये थे, अब गए कि भैया हमें 1 लीटर तेल डालो, तो कहेंगे कि प्राइस बढ़ गई है, आपको 120 रुपये पे करना पड़ेंगे। तो आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो 100 रुपये है, मैं तो 100 रुपये का तेल डलाऊंगा। तो आपको वो क्या करेगा, 100 रुपये का तेल डालेगा, लेकिन आपको 1 लीटर नहीं डालेगा। वो आपको कुछ 1 लीटर में से आपको कुछ अमाउंट कम डालेगा, आपको कुछ अमाउंट, हाँ सर, अमाउंट कम डालेगा, कम डालेगा। अब ध्यान दो, अब कम डालेगा। अब ये बोल रहा है कि 100 रुपये से जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 120 रुपये हो जाता है अगर आप 1 लीटर तेल का उपयोग करते हो। बट आप 1 लीटर तेल का उपयोग नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो आपने यूज़ क्या किया, क्या किया आपने, यूज़ आपने कम कर दिया। तो कम कितना किया, पहले आपका यूज़ मान लो 100 था या फिर 1 लीटर था, तो आपने बढ़ा दिया। मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है यूज़ के। अगर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान रखो ना, अगर आप यूज़ को कांस्टेंट रखते हो, अगर आप यूज़ उतना ही रखना चाहते हो, तो आपको एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि रेट बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा। मैंने आपको बता दिया था ये। अब क्या करना, आपको आपका एक्सपेंडिचर 100 ही रखना है, बट आपका हो कितना रहा है, 120 रुपये। तो कम करना है, कितना कम करना है आपको, 20 रुपये कम करना है। कितना कम करना है आपको, 20 रुपये कम करना है। किस में से करना है, 120 में से। किस में से करना है, जो आपको कुल खर्चा है उसमें से आपको 20 रुपये कम करना है। तो आपका कितना प्रतिशत आपको आपने यूज़ कम किया, तो 1/6। और जब आप 100 में जब 6 का अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो कितना मिलेगा, 16/2/3%। ध्यान रखना ये क्या है, हमारा यूज़ है वो। अगर हम 16/2/3% अगर हम यूज़ कम कर देते हैं तो जो हमारा मासिक खर्च है वो क्या होगा, वो अपरिवर्तित हो जाएगा। हाई होप कि मतलब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैंने वापस आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल की जो प्राइस है उसने हमें क्या किया कि 20% वो क्या है, इंक्रीज हो गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम यूज को कितना कम करें, हम यूज को कितना कम करें ताकि जो हमारा मासिक खर्च वो क्या हो, वो अपरिवर्तित हो। तो मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ पे 100 थी और 120 रुपये बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 रुपये कम कर दिए। जो हमारा मैंने अब मेरा कितने 120 रुपये खर्च हो रहा है, तो मैं यूज को कम करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 रुपये कम किए। ध्यान रखना एक्सपेंडिचर अगर इसके प्रोफेशनल होता है तो ध्यान रखना एक्सपेंडिचर इसके भी आगे प्रोफेशनल होता है। तो अगर आप इसे एक्सपेंडिचर मान रहे तो इसे आप यूज भी मान सकते हो। अगर आप 100 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 120 यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करें, यूज़ को कम करना है आपको। तो मैंने कहा मैंने 20 रुपये कम कर दिए, किसमें से, 120 रुपये में से। तो जो हमारा यूज़ है वो कितना परसेंट आ जाएगा, वो 16/2/3% हमारा क्या है, यूज़ कम आ जाएगा। अगर हम पेट्रोल की जो पेट्रोल है अगर हम 16/2/3% अगर कम यूज़ करते हैं तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या है, नो चेंज रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन था। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे हम, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ध्यान रखना अभी आपको मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अभी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जैसे हमारे ये मतलब थोड़ी जो टाइप्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद किस सिस्टम किस चलेगा, पहले हम कुछ जो इजी क्वेश्चन है उसकी पहले क्लास लेंगे, उसकी जो सेकंड क्लास मिलेगी आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद जो एसएससी सीजीएस लेवल के, जो केट लेवल के, जो सीडीएस लेवल के क्वेश्चन वो टाइप करेंगे। तो जो हमारा क्रम रहेगा इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले दिन आपको इजी, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन, फिर जो सीजीएस जो मेन से क्वेश्चन आते हैं, जो केट के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार चलेंगे। इस प्रकार से क्या फ़ायदा होगा, जो स्टेट लेवल के एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं वो अपना जो
तैयारी करने का स्टेटस है वो कहाँ 2 सेकंड वीडियो तो रख लेंगे। जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो केट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा वो थर्ड वाला लेसन, ठीक है। तो उसे आपको आज जो हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो हम लगभग हम 200 या 300 तक हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केवल 10 दिन में मैंने क्या टॉपिक कंप्लीट कर दिया, आराम से पढ़ेंगे, कुछ इतनी जल्दी नहीं करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, मैंने ध्यान रखना, मैंने आपको एक थोड़ी गलती कर दी। मैंने आपको जो सेकंड जो तरीका था वो मैंने नहीं बताया, आपको बता देता हूँ, ध्यान दो। हमने पेट्रोल की प्राइस कितने % इंक्रीज़ की? हमने पेट्रोल की प्राइस है वो हमने 20% इंक्रीज़ की। अगर आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप कहोगे कि आपने बताया था कि हम अगर 20% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम इसे लिखते हैं 1/5। क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। अगर ये इंक्रीज़ की बात कर रहा है, मैंने आपको समझा दिया था कि अगर ये इंक्रीज़ की बात करता है तो नीचे वाली संख्या आपको ऊपर वाली संख्या ऐड कर देनी है, और ये क्या है, नीचे वाली संख्या आपको वैसे की वैसे उतार लेनी है। अगर ये डिक्रीज़ की, मान लो ये डिक्रीज़ की बात करता है तो नीचे वाली संख्या में आपको ऊपर वाली संख्या घटा देनी है, और जो मिलेगा आपको वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, 20% इंक्रीज़ की बात कर रहा है, तो डिक्रीज़ की बात तो नहीं कर रहा है, तो इसे हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या कितना फ्रैक्शन बचा? 6/5। मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस होती है, ठीक है। ये ओरिजिनल प्राइस होती है। जो हम पहले की प्राइस है वो क्या थी? 5 रुपये थी। मान लो कि हम जो पेट्रोल के पहले 1 लीटर की प्राइस कितनी थी? 5 रुपये थी, और बढ़ के वो 20% बढ़ के कितने रुपये होगी? 6 रुपये होगी। तो ये क्या है, पहले ही प्राइस थी। ये क्या है, जो हमारी प्रेजेंट प्राइस है या फिर आज की जो प्राइस है वो कितने रुपये लीटर की? 6 रुपये है। तो मुझे बताओ कितने रुपये बढ़ी? 1 रुपये बढ़ी, और किससे बढ़ी? 5 रुपये बढ़ी। तो 20% हमें यहाँ पे बढ़ गई। अब वो पूछ रहा है कि यूज़ को हम कितना कम करें। हमारा जो खर्च था वो पहले कितना हो रहा था? 5 रुपये हो रहा था, अब कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? 1 रुपये कम करना पड़ेगा। किस में से? 6 में से। जो हमारा आंसर मिलेगा हमें कितना मिल जाएगा? 16C 2/3% हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड तरीका था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तरीका आपको ईजी लगेगा एज कम्पेयर टू जो हमने परसेंटेज का तरीका अपनाया उससे। तो अब ध्यान दो, मैं मान लो कि चीनी खरीदने गया और मुझे दुकानदार ने बताया कि जो चीनी का मूल्य है, जो चीनी का मूल्य है वो कितना % डिक्रीज हो गया? वो डिक्रीज हो गया 16C 2/3% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर आप परसेंटेज से करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सही में वाली जो संख्या होती है उससे अगर हम फ्रैक्शन में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं वहाँ पे दुकान पे गया या फिर शॉपकीपर मुझे ये जानकारी दी जो आपने चीनी पिछली बार खरीदी थी उसे जो उसका मूल्य है वो कितना कम हो गया? 16C 2/3% कम हो गया। तो अब ध्यान दो, शॉपकीपर ने आपने क्या कहा कि आप पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6, ठीक है, 1/6 होती है। मैंने आपको बताया था अगर डिक्रीज की बात करें तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा देनी है। तो कितना मिला हमें? कितना? 5/6। तो जो पहले जब आप चीनी खरीदे थे वो कितने रुपए में खरीदे आपने? 6 रुपये में। आज आपको शॉपकीपर कितने रुपए में दे रहा है? वो दे रहा है 5 रुपये में, ठीक है। तो आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपका जो मासिक खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आप कहोगे चलो ठीक है भैया कम हो गए तो आप ना चीनी एक्स्ट्रा दे दो हमें, बट आपको जो मैंने 5 रुपये या फिर मैं कितने रुपये लेकर आया हूँ उसकी आपको चीनी देनी है, तो आपको 1.25 किलो 1.5 किलो कितनी ले रहे हो कितनी बढ़िया आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करें, आप यूज़ बढ़ा रहे हो। आपने यूज़ कितना बढ़ाया? आपने यूज़ कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। कहाँ, किस पे बढ़ाया? 5 रुपये पर, ठीक है। क्योंकि वर्तमान प्राइस है, ध्यान रखना, वर्तमान प्राइस का हम भाग देंगे तो ध्यान रखना ये क्या है? ये प्रेजेंट है चीनी का मूल्य, और ये क्या था? जो पास्ट में या फिर जो पहले की जो प्राइस थी वो थी। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक बढ़ा रहे हो किस पे से? 5 पे। तो आपने चीनी का उपयोग बढ़ा रहे। ध्यान रखना, मैंने बताया दिया तो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट के होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो यूज़ के भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यूज़ मान सकते हैं इससे। तो अब ध्यान दो, मैंने क्या किया? हाँ, 1/5
को हम क्या लिखते हैं परसेंटेज में, उसे लिखते हैं हम कितना 20%। तो जो हमारा क्या था, जो हमारा यूज़ था वो हमें कितना बढ़ा दिया, वो हमने बढ़ा दिया 20%। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो पहले वाला क्वेश्चन था केवल वही है, मैंने यहाँ पे प्राइस क्या, जो प्राइस क्या मैंने डिक्रीज कर दी। फिर से समझ लो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे शॉपकीपर ने कहा कि चीनी का जो भाव था, जो चीनी का मूल्य था, उसने क्या किया कि वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 16.2/3% डिक्रीज हो गया है। अब क्या बताया, अभी हमें पता है कि अगर क्वेश्चन करना है तो अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सही वाली संख्या होती है उसमें क्या होता है, अगर परसेंटेज में करना चाहो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पॉइंटों में ऐसा कोई सिस्टम हो जाता है। तो हम इससे अच्छा रहेगा कि हम क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कहीं डिक्रीज की बात करें, कहीं इंक्रीज की बात करना है तो कुछ नहीं करना, आपको जो नीचे वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या आपको 2, 3 कितनी भी दी हो, बस आपको क्या करना है, उसे घटा देना है। डिक्रीज की बात करें तब, अगर इंक्रीज की बात करें तब आपको जोड़ देना है। मैं यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहा तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक घटा दिया और मुझे फ्रैक्शन मिला। मुझे क्या मिल गया, मुझे 5/6 मिल गया। मैंने बताया था नीचे वाली संख्या जो पहले की प्राइस होती है वो होती है, ऊपर वाली संख्या क्या है, जो आज की प्राइस है वो होती है। तो अब ध्यान दो, जो आज आप उपयोग क्या किया आपने, 6:5 क्या था इसका रेट का प्राइस था। आप ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। ये एक्सपेंडिचर होता है, ये आपकी रेट होती है, ये क्या होता है आपका यूज़ होता है। तो अब ध्यान दो, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, आपको यूज़ क्या बढ़ाना है। तो यूज़ कितना परसेंट बढ़ा, आपने 1 बढ़ाया, किस में से बढ़ाया आपने, 5 में से बढ़ाया। तो 1/5 × 100, अगर इसे परसेंटेज के रूप में चेंज करना चाहते हो तो 20% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर है वो कितना है, 20% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो, आपको अब अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। तो अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं मान लो कि जैसे मतलब एक घर में 35 किलो चीनी का उपयोग होता है। कितना होता है, मान लो कि एक घर में 35 kg चीनी का उपयोग होता है। वहाँ पे केजी में भी आपको पूछ जाता है कि कितने केजी का प्रयोग करें। तो 35 kg चीनी का प्रयोग होता है। आपको ये पता चला कि चीनी की जो प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी। मान लो कि जो चीनी की प्राइस है वो 40% क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन पूछिएगा कि अब आप कितनी केजी, अगर आप खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहते हो तो अब आप कितनी केजी चीनी का उपयोग करोगे। अब आप क्या करोगे, आप कितने केजी चीनी का, या फिर आप कितनी केजी चीनी का आप प्रयोग करोगे या उपयोग करोगे। सॉरी, प्रयोग मैंने गलत बोल दिया, उपयोग करोगे या उपभोग करोगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने कितने परसेंट चीनी का मूल्य बढ़ाया। तो आपको या तो आपका तरीका है कि आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, या फिर आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अगर आपको सही में नहीं दिया हुआ हो तो मैंने आपको कहा था कि बेस वैल्यू वो 100 मान लिए। तो अगर चीनी की प्राइस पहले 100 थी तो अब कितनी है, अब 140 रुपये है। ठीक है, अब कितने 140 रुपये हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर सिंपल से अगर मैं देखना चाहूँ तो 5 अनुपात मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो पहले 5 रुपये में आप कितने केजी चीनी कहते थे, आप पहले 5 रुपये में आप 35 केजी चीनी का उपयोग करते थे। लेकिन अब क्या करना, उसने प्राइस बढ़ा दी। अब कितने आ गई, अब 7 रुपये में 35 केजी आएगी। सिंपल से आप 7 रुपये में कितने केजी आएगी, 35 केजी आएगी। अब वर्तमान में कितने रुपये में कितने केजी आ रही है, अब कह रहे हो कि सिर्फ 7 रुपये में कितने केजी आ रही है, 7 रुपये में 35 केजी आ रही है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर आप मासिक खर्च को अपरिवर्तन रखना चाहते हो तो आप वर्तमान में कितने केजी उपयोग करोगे। तो आपके पास ये कह रहा है कि आपको 7 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपके पास है कितने, आपके पास 5 रुपये है। आपके पास कितने रुपये, 5 रुपये है। तो ये कितना है, ये मल्टीपल 5 हो रहा है, 7 में से 35 हो रहा है। अगर आप इसे केजी निकालना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीपल कर दो, आपके पास कितने आ जाएगी, आपके पास सिंपल सा 25 केजी आप वर्तमान में यूज़ करोगे। प्राइस बढ़ने के बाद पहले आप 35 का करते थे, आप कितना करोगे, आप 25 केजी का उपयोग करोगे। तो ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पे कि अगर ध्यान 7 रुपये में क्या आती है, 35 के जो चीनी आती है। तो 1 केजी का मूल्य आप निकाल चाहो इसे निकाल सकते हो, या फिर ऐसे मान सकते हो आप कि ये, हाँ, अगर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 7 रुपये में आपको 35 केजी मिलती है तो 1 रुपये में कितने केजी मिलेगी आपको, 1 रुपये में आपको 5 केजी मिलेगी। ध्यान रखो ना, अगर 7 रुपये में अगर 35 केजी चीनी मिलती है तो 1 रुपये में कितनी मिलेगी आपको, 1 रुपये में आपको मिल जाएगी, 7 का भाग लगा देना है, 5 केजी। ठीक है, तो ये बोला है क्वेश्चन आपके पास तो 5 रुपये है और 1 केजी का आपको 1 रुपये में 5 केजी आती है। तो 5 रुपये में कितने केजी आएगी, वो आ जाएगी 25 केजी। तो
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको मैं वापस समझा देता हूँ, इससे मतलब एक दो स्टेप आप में इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो, जैसे मैंने माना इसमें एक स्टेप ऐड कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक स्टेप मैंने ये ऐड की कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, थोड़े आपको बता देता हूँ। जैसे मतलब अगर एक परिवार आपको 35 केजी चीनी का उपयोग करता है, चीनी के मूल्य में क्या होगी 40% के इंक्रीज हो गई, तो अगर वह अपने मासिक खर्च में 20% का इंक्रीज करता है, अगर वह अपने मासिक खर्च में क्या करता है 20% का इंक्रीज करता है, या फिर चीनी पर उसने जितना खर्च किया उस पर 20% इंक्रीज कर देता है, तो अब चीनी का उपयोग कितना कर रहा है वो परिवार, अब कितने का चीनी का उपयोग कितना होगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी बता दी है किस प्रकार से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। 35 केजी का उपयोग करता था पहले, जब चीनी की प्राइस नहीं बढ़ी, अब चीनी की प्राइस बढ़ गई, तो अब कितना मैंने बता दिया था कि अब कितने केजी का उपयोग करेगा। मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बता दिया, मैंने एक स्टेप ये ऐड कर ली, तो चीनी पर जो एक्सपेंडिचर वो 5 रुपये, जैसे मान लो 5 रुपये पहले कर रहा था, अगर वह 20% इंक्रीज कर दे, चीनी पे जो खर्चा है अगर वह 20% इंक्रीज कर दे, तो वह परिवार अब कितनी केजी चीनी का उपयोग करेगा। तो ध्यान दो, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर 100 रुपये में वह पहले कुछ केजी चीनी खरीदता था, 35 केजी मान लो खरीदा, तो अब वह कितने रुपए में खरीदेगा। वह सिंपल सा अगर 40% अगर वह इंक्रीज हो जाती है, तो सिंपल सा 40% इंक्रीज करेगा। वो 140 रुपये में 35 केजी खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीदता था। अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वह उसका मासिक खर्च पहले 100 रुपये था, अब कितना है 140 रुपये है। अगर ये बोल रहा है अगर वह 20% अगर मासिक खर्च बढ़ा दे, कितना बढ़ाया 20%, तो अब कितने रुपए है उसके पास 120 रुपये है। अब पहले कितना था, अगर वह 35 किलो चीनी खरीदना चाहता है तो उसे 140 रुपये पे करने पड़ेंगे। बस उसने मम्मी ने कहा या पापा ने कहा कि चलो ठीक है चीनी के पैसे बढ़ गए हैं, आप क्या करो, आप पहले 100 के लाते थे, अब आप 120 के ले आओ। बट एक्चुअल जो हम उपयोग करते थे वो 35 केजी का था। जब हम 35 केजी कब हम यूज़ करेंगे, जब हमारे पास 140 रुपये होंगे। बट हमारे पास है कितना, हमारे पास तो 120 रुपये है, जो हमें इतना दिया हुआ है, क्योंकि चीनी की प्राइस पहले तो 100 रुपये में सब कुछ काम हो जाता। अब कह रहा है कि चलो ठीक है बढ़ गए तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत इसमें खर्चा ऐड कर देते हैं। उसने 20% क्या है उसमें खर्चा ऐड कर दिया। तो अब बताओ 140 रुपये में कितनी केजी आती है, 140 रुपये में 35 केजी आती है, तो हमें कितना निकालना है, हमें 120 रुपये के कितने केजी मिलेंगे हमें। तो 120 रुपये की हमें कितनी मिल जाएगी, मिल जाएगी 120 से हमें मल्टीपल करना, ध्यान रखना। पहले तो आपको 1 रुपये निकालने के लिए इसे मल्टीपल में तो इसे डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर हमें 120 के निकालनी है तो एक को हम 120 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी क्या है मल्टीपल हो जाए, ध्यान रखना। बराबर में मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आप बराबर में कोई संख्या है, इस प्रकार से कोई संख्या है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 5 रुपये में 25 पेन आते हैं, 5 रुपये में 25 पेन आते हैं, तो 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा। तो आप क्या करते थे, इसमें डिवाइड करते थे, सिंपल सा कि डिवाइड करते थे और हमें कितना मिल जाता था कि 5 रुपये मिल जाता था। तो क्वेश्चन पूछा था कि 3 रुपये में कितने पेन मिलेंगे हमें, तो 3 रुपये में सिंपल सा आपसे क्या कर रहे थे, 3 से आप मल्टीपल कर देते तो हमें 15 पेन हमें 3 रुपये में मिल जा रही है। ये क्वेश्चन आपने जब 6ठी 7वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, केवल वही चीज़ें कर रहे हैं। ध्यान रखना कंपटीशन के 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक का ही क्या होता है, मैथमेटिक्स आती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछी जाती है। तो 10th की चीज़ें पढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने ग्रेजुएशन कर ली है, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम 10th की चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सिंपल इजी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो वो आपने क्या है छोटी क्लास में अच्छे नहीं पढ़ा है, या फिर आपका जो बेस है आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं था, या आपने पढ़ी नहीं होगी। ध्यान दो, वैसे मैंने एक ही बात बोल दी। तो 120 रुपये में कितनी केजी आएगी, ध्यान रखना। 35 का अगर हम इसमें सॉरी मैंने 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसमें कितने मार्क गया 7 14 और कितना हो गया 7 5 35, और इसमें कितने मार्क कट रहा है 6 पर कट रहा है। तो अब वह कितने केजी का यूज़ करेगा, अब वह कितने केजी का यूज़ करेगा, अब वह 30 केजी का यूज़ करेगा। अब पहले कितना करता था, पहले 35 केजी का उपयोग करता था, अब कितना करेगा, प्राइस बढ़ने के बाद वह अगर उसमें एक्सपेंडिचर अगर 20% ऐड कर दिया जाए उसमें मासिक खर्च में, तो अब कितने केजी चीनी का उपयोग करेगा, वह 30 केजी का उपयोग करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या समझाया था आपको फिर से देख लो कि परिवार 35 केजी चीनी का उपयोग करता है, अगर चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य
मूल्य में कितनी % वृद्धि हुई, 40 रुपये वृद्धि हुई। बट परिवहन ने क्या किया, परिवहन ने ये किया कि उसके जो चीनी पे लगने वाला मूल्य था उसमें क्या 20% ऐड कर दिया कि जैसे 100 रुपये पहले चीनी का उपयोग करते थे 100 रुपये की, तो उसने क्या कि 120 रुपये की लेनी स्टार्ट कर दी। तो अब क्या करा कि वह 100 रुपये कटा था, अब 120 रुपये स्टार्ट कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि 120 रुपये में कितनी केजी चीनी आएगी अगर 140 रुपये में 35 केजी चीनी आती है। सिंपल सा पूछ रहा है कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया सिंपल सा ये यूज़ करना आपको, जो आंसर मिलेगा हमें कितना मिल जाएगा, वो 30 केजी मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं। तो अब ध्यान दो, एक आधे क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं हम चीज़ों को अच्छे तरीके से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग कर जा रहे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा कहीं पहले से अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हो सकती है। जो बेसिक बता रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो भी क्लास ले सकता है। ऐसा नहीं कि सर ये तो बहुत बेसिक है, मैं तो जो आपके हार्ड वाले क्वेश्चन है वही देखूंगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान दो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आयत है, आयत वाली और वहाँ पे त्रिभुज वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना परसेंटेज में। परसेंटेज के टाइप में पूछ जाती है, वैसे तो आयत होता है, ये होता है जो ये पार्ट होता है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का, उसमें आपको पूछ जाता है। पर ध्यान दो, आयत आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये लंबाई होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, अगर ये लंबाई, ये क्या होती है इसकी ब्रेथ, जो चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई की। अब आपको पता होगा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, L गुणा B होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा B होता है। ध्यान रखना, ये आयत का क्षेत्रफल आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये चीज़ें आपको खुद को याद करनी है। वैसे तो आप जब ज्योमेट्री और जब मेंस से पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा मैं। ध्यान रखना, तो एडवांस में होता है, ध्यान रखना वहाँ पे आपको हर क्यू का जवाब मिलेगा, आपको मैं हर क्यू का जवाब मिलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से पढ़ेंगे। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का मान तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री ही क्यों होता है? कभी आपके दिमाग में है कि इसका 180 डिग्री होता है, 190 डिग्री क्यों या क्यों नहीं होता? तो ये चीज़ें पढ़ेंगे हम जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, एडवांस मैथ पढ़ने का यही रीज़न होता है, सिर्फ पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने का यही नियम होता है। अगर आप खुद से क्यों का सवाल पूछने लग जाओगे ना कि सर ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ध्यान रखना हर चीज़ से प्रूफ हुई होती है। मैथ तभी बनती है जब उसका कहीं ना कहीं आपको प्रूफ मिलता है। अगर किसी, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है, अगर मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है कि इस चीज़ें होती है, कहीं से चीज़ें मालूम मैंने बता दिया कि इसके बराबर ये होता है सब, अगर मेरे पास उसका मैथमेटिक्स तरीके से प्रूफ नहीं है तो वो चीज़ें क्या है, गलत है। इसलिए आपको हर चीज़, अगर हर मैथमेटिक्स अगर अच्छी तरीके से पढ़नी है तो आप अपने आप से क्यों का सवाल पूछेंगे। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको जो आपका कमेंट में कर देना है, जो चीज़ें आपको जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट रेड करता हूँ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं है, जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान दो, हम थे आयत में, ठीक है, तो जो एरिया है वो कितना होता है, L गुणा B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। अब अगर क्वेश्चन ये कहे कि अगर मैं लंबाई को अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं, लंबाई को अगर मैं क्या है 20% इंक्रीज कर दूं, तो यही ध्यान रखना जो हमने पढ़ा था, इसमें मान लो एक्सपेंडिचर मान लो, यूज़ मान लो, रेट मान लो, क्योंकि एरिया होता है वो क्या, इसमें जब हम लंबाई को बढ़ा देंगे तो क्या एरिया ही बढ़ेगा, लंबाई को बढ़ाएंगे तब एरिया ही बढ़ेगा। तो एरिया होता है वो क्या प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। जो अगर हम ब्रेथ को बढ़ाएंगे तो भी एरिया बढ़ेगा, तो किसके होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रेथ का होता है। तो अब ध्यान दो, इसने क्या है, लंबाई को क्या है इंक्रीज कर दिया। तो मैंने सिंपल सा लिखा, यहाँ पे L है, यहाँ पे B है। तो ये बोल रहा है कि लंबाई को उसने अगर 20% इंक्रीज किया, पहले 1/5 किया, मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, पहले 5 थी, अब कितनी है, एक इसमें ऐड हो गई, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो पहले लंबाई कितनी थी, अब कितनी है, 6 हो गई। तो ब्रेथ में क्या, उसमें क्या क्या परिवर्तन करें कि इसका क्षेत्रफल क्या है वो सेम रही। एरिया क्या हमें क्या करना है, नो चेंज करना है, एरिया क्या करना है हमें, नो चेंज करना है। तो एरिया में हमें क्या, एरिया क्या है, नो चेंज रहे, कि एरिया जितना था उतना ही रहे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बता दिया था कि ये सब कुछ होता है जो हमने लिखा है। तो 5:6 हमारे पास मिला। तो हमने क्या किया, हमने लंबाई को इतना बढ़ा दिया, बट
मैंने क्या बताया, जो एरिया होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के होता है। तो ये एरिया मान सकते हैं हम। तो एरिया 5 था पहले, अब कितना हो गया, 6 हो गया। एरिया को हमें वापस डिक्रीज करना है। कितना डिक्रीज करना है, 1 डिक्रीज होगा। 6 में से 5 को घटा देना। किस में से घटा रहे हैं हम, 6 में से घटा रहे हैं। तो सिंपल सा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16c 2/3% की अगर हम ब्रेथ में या फिर हमारी जो चौड़ाई है उसमें कमी करते हैं तो जो हमारा आयत क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हम आयत वाले क्वेश्चन है परसेंटेज के रूप में काम में लेते हैं, तो इस प्रकार से काम लेंगे। फिर से आपको मैं समझा देता हूँ मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। ध्यान दो, मैं बोल रहा था कि अगर लंबाई और चौड़ाई है, अगर मैं लंबाई को 20% क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं लंबाई को 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले से फ्रैक्शन में लिखा, फिर मैं यहाँ पे अनुपात में लिख दिया। ध्यान रखना, परसेंटेज बराबर फ्रैक्शन बराबर क्या है, रेशियो। ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20%, फ्रैक्शन मुझे क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगा a/5 और इसका मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा 1:5। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। इसी से आपकी तो मैथमेटिक्स की 10% चीज़ें क्या कवर हो जाती है। अब ध्यान दो, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि अगर लंबाई को हम 5:6 क्या किया हमने, इसके 5 से हमने 6 इंक्रीज़ कर दी, 20% हमने इंक्रीज़ कर दी। तो ये पूछ रहा है कि हम चौड़ाई को कितना कम करें कि उसका क्षेत्रफल क्या हो, नो चेंज हो। मैंने क्या माना, क्षेत्रफल मान लो ये है, पहले 5 था, अब कितना होगा, 6 हो गया। हमें वापस 5 करना है, तो 6 में से हमने 1 घटा दिया। किस में से घटाया, 6 में से घटाया और इसे परसेंटेज के रूप में। तो हमें फ्रैक्शन मिल गया a/6 और a/6 का वो फ्रैक्शन परसेंटेज पता होगा कितना होता है, 16c 2/3% होता है। तो आई होप कि मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट जो थ्योरी है या फिर जो मैं टाइप्स वो आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाने की पूर्ण तक कोशिश की है। आई होप कि मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।